अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जो कि स्कूल के बाद बच्चों को लेकर मेले में आती है। साथ ही बहन भी मौजूद होती है। ऐसे में उसने पूछ लिया, मुझे तो लगा था यहाँ शहराम साहब भी आएंगे। मानूर तो फौरन से हाँ कहती है, हाँ तो आएंगे। ये सुनकर तो उसे ताज्जुब होने लगा कि शहराम साहब यहाँ पर क्यों आएंगे, यहाँ पर तो छोटे लोग आते हैं। तो मानूर उसकी बात की नफी करती है और अपने शहराम की तारीफ भी करती है। शहराम साहब के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे नहीं है वो। ऐसे ही फिर कुछ ही देर बीती थी कि शहराम आखिर यहाँ पर आ जाता है। जल्दी से अपनी मीटिंग वाइंड अप करने के बाद ही यहाँ पर आया, क्योंकि उसे मालूम था, क्योंकि मानूर उसे पहले से बता चुकी थी। अब मानूर कहती और शहराम ना आता, ऐसे कैसे हो सकता है। यूँ शहराम को यहाँ पर देख कर तो मानूर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ऐसे ही शहराम मानूर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। उसे चूड़ियां भी खरीद कर तोहफे में देता है। आपको पता है, लोग कहते हैं सही प्यार करने वाला सच्चा दोस्त तो वही होता है जो हर वक्त आपके साथ साथ रहे और आपके सामने आपकी तारीफें भी करता रहे। ये सुनकर तो मानूर शर्मा सी जाती है, क्योंकि हकीकत में शहराम ने मानूर से इजहार मोहब्बत नहीं किया। दोस्ती का इजहार भी करता है, हक भी जतलाता है, मगर डरता है इजहार मोहब्बत करने से। फिर ऐसे ही इसी मेले में जीनत भी यहाँ पर आती है। वो तो झूले के करीब आकर मोबाइल में बिजी हो गई। ऐसे में झूला उसके मुंह पे लगने ही वाला था कि मानूर आकर उसे पीछे धकेल देती है। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो यही मानूर ही थी जिससे ये हसद करती है। आज उसी ने उसकी जान बचा ली। अब जीनत जिसने देख लिया कि शहराम भी यहाँ पर है, वो तो और ज्यादा हसद करने लगती है। और उधर शहराम के भाई की नफरत उससे खत्म नहीं हो रही। ये छोटा भाई अब्दुल आकर उसे समझाता है, मगर ये तबरेज तो शहराम के लिए अपने मुंह से जहर ही उगलता है। ये जो अच्छाई का लिबादा ओढ़े हुए है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसके अंदर असली इंसान कौन है। शहराम ने अपने कानों से ये सब कुछ सुन लिया, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि हकीकत में ये तबरेज खुद जो ऐसी सोच रखता है। और वैसे भी शहराम की उसे अच्छाई कहाँ बर्दाश्त होती है। फिर यूं ही शहराम जो कि बच्चों की ड्राइंग संभालना चाहता था, ऐसे में हसद के मारे ये कूड़े की नजर कर दी गई। तो कुछ वक्त बीतने के बाद शहराम को ये हवेली से मिलते हैं वही कार्टन जो बाहर रखवा दिए गए। शहराम ने खोल कर देखा तो सब कुछ फटा हुआ था। अब ऐसी ही तबरेज की वालदा जो चाहती है कि मैं शहराम की शादी अब वहीं पर करूं जहां पर मुझे फायदा हो, यानी दौलत समेटूं, तो वो आखिर आज शहराम से बात कर लेती हैं। जमाल साहब चाहते हैं उनकी बेटी से तुम्हारा रिश्ता हो जाए। ये सुनकर तो शहराम हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो मानूर को चाहता है और उसी से ही शादी करना चाहता है। मगर अगर यहाँ पर ये सब कुछ हो गया तो उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। मगर ये तो अब तबरेज की वालदा की भूली है कि शहराम उससे शादी कर ले, क्योंकि जमाल साहब की बेटी की शादी तो अब्दुल से ही होगी। ये दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। यूं शहराम इस रिश्ते से बच जाएगा और जमाल के वालिद को अपनी बेटी की बात ही मानना पड़ेगी।